श्रोता बंधु नमस्कार। पिछले भाग में हमने आपको बताया कि मैना सखियों के साथ बारात को देखने माड़ों के सामने आई और गिरजापति को देखना चाहती थी। उसी समय भगवान विष्णु, इंद्र, सारे देवता आए, एक से एक बढ़ के रहे थे। सबको देख करके मैना रानी प्रसन्न हो रही थी। उसी में विचार कर रही थी कि शायद भोले बाबा इसी में हैं, गिरजापति यही हैं। लेकिन जब वो नहीं थे, उन्होंने देखा कि भोले बाबा का रूप अद्भुत है। वो बेहोश हो गई, गिर पड़ी और गिरने के बाद कुछ देर महल में थी। उन्हें चेत लाया गया, होश लाया गया तो वो बोलती क्या है। प्रिय श्रोता बंधु, जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ तब वे अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, उसके बाद वे तुम्हें यानी नारद मुनि को अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। हे नारद, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था जो हमारी फूल जैसी पुत्री को तुमने ले जाकर के एक भिखारी के हाथ सौंप दिया। प्रिय श्रोता बंधु, पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा शिव का वरण करेगी, पीछे मेरे पति हनुमान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया। विपरीत इस अनर्थकारी दुर्बुद्ध देवर से तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी यह तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। दुष्ट नारद, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। मेरा कुल आज नष्ट हो गया, मेरे जीवन भी नाश हो गया। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि, पाऊँ तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूँ। वशिष्ठ की वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है, वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से उस समय मेरा सब कुछ लुट गया। नारद, तुम इतने दुष्ट हो कि तुम दूसरे का घर नष्ट करते हो, उल्टा काम करते हो। मेरे घर में भी आग लगा दी, मेरा भी परिवार उजड़ने वाला है। ऐसा कहकर मैंने अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कट वचन सुनाने लगी। प्रिय श्रोता बंधु, मैना ने अपनी पुत्री पार्वती को भी खरी खोटी सुनाने शुरू किया। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ। तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर के कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय, हंस को उड़ा करके तूने पिंजड़े में कौवा पाल लिया, गंगा जल को दूर फेंक कर कुएं का जल पिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्नपूर्वक जुगनू को पकड़ा। अरे दुष्ट, तुम्हें ऐसा पति ही पाना था तो ऐसी कठोर तपस्या की क्यों। अरे तूने तो चावल छोड़कर भूसी खा ली, घी फेंक कर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया, सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया, महाविद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमयी विभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली। तुम कितनी अभागन हो जो अपनी माता और अपने पिता को भी छल से दूर कर दिया। छल करना तो था, लेकिन छल से भी दूर करके तुमने और छल कर दिया। इतनी बड़ी कठिन तपस्या करके हम लोगों को भ्रमित किया, अपने जीवन को मंगलमयी बनाने के स्थान पर दुखदमयी बना लिया। क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया, तो उसको तेरी बुद्धि, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बराबर धिक्कार है। तुझे तपस्या उपदेश देने वाले नारद तथा तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता
पिता को धिक्कार है जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। नारद तुम्हारी बुद्धि भी धिक्कार है, सुबुद्धि देने वाले उस सप्तऋषियों को भी धिक्कार है, तुम्हारी कुल को धिक्कार है, तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है, तथा तुमने जो कुछ किया उस सबको धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया। पुत्री, तुम पुत्री नहीं मेरी शत्रु हो, यह तो मेरा मरण ही है। ये पर्वत के राजा हैं, आज मेरे निकट से आए सप्तऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाएं। इन सब ने मिलकर क्या साधा, मेरे कुल का नाश कर दिया। हाय, मैं बाज क्यों नहीं हो गई, मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया, मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आज भी आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाले। पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े ले करके क्या करूंगी। हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। नारद यह कहकर प्रिय श्रोता बंधुओं, मैना ने यह वचन बोलकर फिर मूर्छित हो गई और धरती पर गिर पड़ी। शोक रोष आज से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गई। प्रिय श्रोता बंधुओं, उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए। सबसे पहले ब्रह्मा पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ मुझे देखकर वहाँ और ऋषि गए, पतिव्रता नारियां गईं। वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है, उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है, हम लोग जानते थे। यही बात मैना से बताने गए, लेकिन वह मूर्छित होकर के धरती पर गिरी थी। हिमवान थे, हिमवान से हम लोग बताए कि हिमवान, तुम्हें सब कुछ मालूम है, तुम होश में लाओ मैना को, और शिवा और शिव का जो मेल है उसके बारे में बताइए। वही पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर परमात्मा विश्वात्म आत्मा है, वह लीला दिखाने के लिए ऐसा रूप धारण किए हैं। जब इतनी बात देवताओं ने, ऋषियों ने कहा, तो यह सुनकर फिर मैना होश में आई, और यह सुनकर मैना ने देवताओं से बार बार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यत हैं। आप लोग इतने स्वार्थी हैं कि अपने स्वार्थ के लिए हमारी फूल जैसी बेटी उस भिखारी और मरघट के रखवारे को दे रहे हैं। यह कह करके फिर मैना चुप हो गई। सारे देवता मुंह ताकते खड़े रह गए। प्रिय श्रोता बंधुओं, अब अगली कड़ी में अगला भाग आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय शिव गुरु।